हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एथिक्स में जो हमारा नीति शास्त्र वाला टॉपिक है, थिंकर से हटकर उसमें जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, 3 मार्क का प्रश्न है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन क्या है कि अलग से क्वेश्चन में से निकाले गए हैं और इनके ये 3 नंबर में आते ही हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, एक मेनली चाहे 2019 का सिलेबस हो चाहे 2020 का सिलेबस हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा ब्रॉडली ये सिलेबस में ये टॉपिक को कवर किया गया है। तो इनसे 3 ये मतलब एक टाइटल है आप सिलेबस के, उस टाइटल को ही हमें 3 मार्कर में पहले समझना ज़रूरी है कि वो होता क्या है, आखिर हम उनको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना देना चाहती हूँ। सूचना ये है कि बहुत जल्द आपको एथिक्स के 303 मार्कर मिलने वाले हैं। एथिक्स के 303 मार्कर की कॉपी आपको मिलने वाली है, जो हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध रहेगा और सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध रहेगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो अभी ट्यूसडे आने वाला है उससे इसकी बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इसको कर सकते हैं। और इसमें पूरा जो दर्शन है आपका विथ थिंकर्स मिलाकर, और जो भी नीति शास्त्र है आपका, थिंकर्स है, भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है, सभी के टोटल ओवरऑल एथिक्स के पूरे आपके 303 मार्कर रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का मैं 3 नंबर का तैयार कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल 3 मार्कर जो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारा पूरा पैकेज लेंगे तो आपको पूरा पैकेज के साथ ये सभी मिल जाएगा नोट्स में। आप हमारा पूरा पैकेज ले सकते हैं। प्रीलिम्स के भी नोट्स तैयार है, मेंस के भी नोट्स तैयार है। अगर आप प्री और मेंस दोनों लेते हैं, प्री प्लस मेंस सॉल्व पेपर, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, या पूर्वाग्रह को समझाओ। तो क्या होता है पूर्वाग्रह? देखो, पहले मैं नॉर्मल आपको बता देती हूँ कि हमने किसी व्यक्ति के प्रति या किसी घटना के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति कोई पूर्व धारणा हमने बना ली है। हमने सोचना है कि ये चीज़ तो बुरी होगी ही, ये तो हमको लेना ही नहीं है, इसके बारे में तो मतलब हम उसको चीज़ को लेके नहीं देखेंगे, हम उसको परख के नहीं देखेंगे। बस या तो किसी ने हमको बोल दिया है, या फिर हमने अपने अंदर छोटे से ही कोई धारणा बना ली है कि ये चीज़ तो गलत है, तो वही उसको ही हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु, तथ्य, घटना आदि के बारे में पूर्व निर्णय, मतलब कि पहले ही हमने कोई उसको जाने पर के पहले ही कोई निर्णय ले लिया, तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो मनोवृत्ति क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति, कोई विचार है, कोई वस्तु, या तो उसके पास कोई, या तो हम उसके लिए कुछ पॉजिटिव वे रखते हैं, या हम उसके प्रति कोई नेगेटिव वे रखते हैं, तो वही जो विचार है पॉजिटिव या नेगेटिव, वह मनोवृत्ति कहलाता है। मनोवृत्ति के तत्व कौन कौन से हैं? मनोवृत्ति के मेनली 3 तत्व हैं। कौन कौन से? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। मनोवृत्ति के 3 प्रमुख तत्व हैं, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। ये मनोवृत्ति के 3 तत्व हैं। नेक्स्ट है मनोवृत्ति के प्रकार कौन से, कितने हैं? तो मनोवृत्ति के 3 प्रकार हैं। भावनात्मक प्रकार, भावनात्मक मतलब भावना से जुड़े हैं, भावना से हमारे मन में किसी के प्रति गंदा फील होता है या अच्छा फील होता है, या आत्मरक्षार्थ प्रपक, खुद स्वयं की रक्षा के लिए कोई हमने मनोवृत्ति बना ली है। साधनात्मक, कोई कार्य करने के लिए हमने कोई मनोवृत्ति बना ली है। तो इस प्रकार से मनोवृत्ति के 3 कार्य होते हैं, भावात्मक, आत्मरक्षार्थ कार्य और साधनात्मक प्रकार। नेक्स्ट है प्रबोधक संचार किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, आप हमारा पूरा एथिक्स का पैकेज भी ले सकते हैं। एथिक्स का पैकेज आपको हार्ड कॉपी केवल 1000 रुपये में, 1000 रुपये में आपका पूरा 4th पेपर कवर है। इसमें आपके पूरे थिंकर कवर रहेंगे, पूरी नीति शास्त्र कवर रहेगा, पूरा दर्शन, भ्रष्टाचार टॉपिक, केस स्टडी, ये सभी टॉपिक जो आपको केवल 1000 में मिलेंगे, आपके घर तक पहुँचेंगे ये केवल 1000 रुपये में। अब है अगला क्वेश्चन आपका, प्रबोधक संचार क्या है? तो क्या होता है प्रबोधक? देखो, संचार किसी में जुड़ा होता है तो इसका मतलब हो जाता है माध्यम। तो दूसरों के विचारों, भावनाओं, कार्य प्रणाली को संदेशों के माध्यम से,
नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक में बदलना, मतलब किसी दूसरे के विचार हो, भावनाओं हो या कार्य प्रणाली हो, उनको हम संदेशों के माध्यम से नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक में बदल दिए। चित्र द्वारा बताई हूँ कि ये नकारात्मक प्रवृत्ति है और ये नकारात्मक प्रवृत्ति को हमने सकारात्मक में चेंज कर दिया। किसके द्वारा? प्रबोधक संप्रेषण द्वारा। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक प्रवृत्ति में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाग्रह व विभेद के आधार। विभेद मतलब होता है भेदभाव करना। तो हम किसी के प्रति पूर्व धारणा बनाते हैं या हम किसी के प्रति भेदभाव करते हैं तो उसके आधार क्या होते हैं, हम किस बेस पे करते हैं? तो धर्म, जाति, नस्ल, विचार, क्षेत्र या भाषा। ये ऐसे अंग हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति हमें भेदभाव या पूर्वाग्रह पैदा करवाते हैं। नेक्स्ट है प्रबोधक संचार के साधन क्या है। प्रबोधक जो संचार होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सकारात्मक से हम काय में बदल जाएंगे, नकारात्मक प्रवृत्ति हमारी बदल जाएगी। तो वो किसके लिए क्या साधन है? तो ये या तो संचारक का व्यक्तित्व हो, जैसे कि आपने किसी कोई व्यक्ति है, उसके मन में किसी के प्रति गलत धारणा है, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप जब उसको समझाएंगे कि नहीं वो बहुत अच्छा है और ऐसा कोई बात नहीं, आप उसको जो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, तो आपने अगर उसका समझाने का तरीका आपका अच्छा होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा संचारक का, तो वो जल्दी ही इसकी जो प्रवृत्ति है वो नकारात्मक से सकारात्मक बदल जाएगी। ऐसे ही आप जो भाषा दे रहे हैं, जो आप तर्क पेश कर रहे हैं वो सही हो तो आप बदल सकते हैं। माध्यम जिसके द्वारा दे रहे हैं वो सही हो तो आप इसको नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक में बदल सकते हैं। विभेद या भेदभाव क्या है? तो पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। विभेद या भेदभाव क्या है? पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति को हम विभेद या भेदभाव कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विसंगति किसे कहते हैं? तो किसी अभिवृत्ति व्यवस्था की वह स्थिति जिसमें दो संज्ञानात्मक तत्व तार्किक दृष्टि से विरोधात्मक या असंगत होते हैं। क्या होती है संज्ञानात्मक विसंगति? किसी अभिवृत्ति व्यवस्था की वह स्थिति जिसमें दो संज्ञानात्मक तत्व तार्किक दृष्टि से या तो विरोधात्मक होते हैं या असंगत होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से हम सामाजिक सूचनाओं से अवगत होते हैं। क्या होती है? ऐसी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से हम सामाजिक सूचनाओं से अवगत होते हैं, सामाजिक संज्ञान कहलाता है। फ्रेंड, इसी तरह की 3 मार्कर आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, कोई भी 3 मार्कर इनसे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11वां, संज्ञानात्मक क्षमता में कौन सी योग्यता होना चाहिए? मतलब किसी को समझने में, तो हम संवेदनशीलता की समझ होना चाहिए, विवेदन क्षमता, हम विभेद कर सकें, समस्या समाधान की योग्यता होना चाहिए, संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सको, ये संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहारात्मक मनोवृत्ति के कौन कौन से तत्व है? तो व्यवहारात्मक मनोवृत्ति के कौन कौन से तत्व होंगे? जो हमारी मनोवृत्ति होती है, हमारे व्यवहार की कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आमोद है, प्रमोद है, हर्ष है, ये व्यवहारात्मक मनोवृत्ति के तत्व होते हैं। रूढ़ी मुक्ति, रूढ़ी युक्ति या रूढ़ी क्या होता है? पुरानी परंपराओं में चले आना, कोई विवेक से काम नहीं लेना, ये रूढ़िवादिता कहलाती है। किसी समूह के सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा होता है, आँख फड़कती है तो बुरा होता है, इस दिन ये काम करते हैं तो बुरा होता है, इस दिन ये काम करते हैं तो अच्छा होता है। मतलब बिना विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, जिसमें विवेक नहीं होता है, ऐसे विश्वासों का संग्रह रूढ़िवादिता या रूढ़ी कहलाता है। मनोवृत्ति की 3 विशेषताएं। मनोवृत्ति की 3 विशेषताएं, ये आपका 6 नंबर में भी आ जाता है। तो मनोवृत्ति की पहले विशेषता ये हो जाएगी, जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती। मतलब इसको अर्जित किया जाता है, ये जन्म जब पैदा होते से ही नहीं होती, अनुभवों के आधार पर इसको सीखा जाता है। इसमें तीव्रता होती है, इसमें लोचकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मनोवृत्ति शब्द की उत्पत्ति एप्टस से हुई है। एप्टीट्यूड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द, क्वेश्चन किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा का ये शब्द है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरे मुख्य परीक्षा के नोट्स है। इसी प्रकार से आपको पूरी 23 फाइलें आपको इस प्रकार से मिलेंगी, जिसमें आपके सभी टॉपिक कवर रहेंगे। इसके अलावा 3 मार्कर का भी सीरीज तैयार हो रहा है, तो वो भी आप, यह हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। इस प्रकार की 16 फाइलें प्रीलिम्स की आपको मिलेंगी, 16 फाइलों के रूप में ये रहेगा।
और इस प्रकार की ये 16 फाइलें में जिसमें आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर रहेगा। फ्रेंड्स ये सभी हमारे ग्रुप हैं, इन ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा जहाँ पे आपको अपडेट दिया जाता है। ये मेरे सॉल्व पेपर है मेंस के, ये जो 8 फाइलों में 1300 पेजेस के रूप में रहेंगे, ये सॉल्व पेपर आपको दिया जाएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।